नमस्कार, मैं SV भारद्वाज। दोस्तों, कुंभ राशि कुंभ लगन के लिए 30 जून से लेकर 30 अगस्त तक की चर्चा करेंगे। दोस्तों, यूं कहें जुलाई और अगस्त की बात होगी। ये 2 महीनों जिंदगी पकड़ेगी रफ्तार, बड़े बदलाव होंगे बेसिकली इस अवधि में, जहां पर कर्म और भाग्य के मिश्रण के कारण आपको बड़ी सफलता मिलने के योग बनते हैं। दोस्तों, बहुत ही हलचल भरा ये समय आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। काफ़ी आप एक्टिव रहेंगे, काफ़ी व्यस्त भी रहेंगे, काफ़ी भाग दौड़ होगी। घर परिवार में एक हलचल, कामकाज को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह और मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। एक मनोबल सा आपका उच्च कोटि का रहेगा, आत्मिक बल उच्च कोटि का रहेगा। इस सब के बीच दृष्टा भाव से आप इन गतिविधियों को देखते रहें तो बहुत आनंद आएगा। हाँ, कुछ समय के लिए आप इन्वॉल्व भी हो जाएंगे स्थितियों में, तो उस स्थिति में आपको भाग्य का साथ चाहिए होगा। दोस्तों, बहुत ही गहन चर्चा करने जा रहा हूं। बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को समझेंगे, देखेंगे तो आपको लाभ होगा और आप अपने भविष्य को प्लान कर सकते हैं बिना किसी हिकअप्स के, बिना किसी दिक्कतों के। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से है। एक हल्का सा आपको ब्यौरा दे दें, ग्रह कौन कौन से परिवर्तन में है, बदलाव में है पहले इस महीने, जुलाई के महीने, और अगस्त में किस तरह का फल इन्हीं परिवर्तनों के कारण मिलेगा। पहला नंबर जो ग्रह परिवर्तन करेगा जुलाई की शुरुआत में ही, वह दोस्तों देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में भाग्य को बलवान करने वाले होंगे। भाग्य स्थान को देख रहे हैं और उदय हो जाएंगे। हाल फिलहाल अगर आपका भाग्य सोया रहा है तो वह बृहस्पति के कारण पिछले 11 जून से दोस्तों 11 जून से बृहस्पति अस्त चले आ रहे हैं और हाल ही में आपके लिए फेवरेबल हुए थे 14 मई से। 14 मई से वृषभ राशि से निकलकर आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में आए थे, परंतु 3-4 सप्ताह बाद ही अस्त हो गए। 1 महीना के लिए अस्त रहने के पश्चात अब जुलाई में 9-10 जुलाई के आसपास ये मुझे लगता है उदय होंगे। पंचांगों में मतभेद होने के कारण थोड़ा सा 1-आध दिन का गैप हो सकता है। कोई आपको 8 तारीख बताएगा, कोई 10 तारीख बताएगा पंचांग, तो आप 10 तारीख से तो मानकर चल सकते हैं कि गुरु पूर्ण अपने बल में आ जाएंगे। पूर्ण बल इन द सेंस उदय हो जाएंगे। अस्त जो चले आ रहे हैं उसका प्रभाव, जो मंदा प्रभाव आपको देखने को मिला, धन के मामलात को लेकर, बुद्धि को लेकर, कंफ्यूजन को लेकर, कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में गलतियां या डिसीजन ना ले पाना, वो अब स्थिति नहीं रहेगी। पारिवारिक रिश्ते भी मधुर होंगे, भाग्य साथ देगा मोटे तौर से, और गुरु का ये उदय होना आपके लिए लाभकारी रहेगा क्योंकि त्रिकोण में है, भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो भाग्यशाली रहेंगे। और शनि का वक्री होना, शनि कहते हैं अब कर्म करने पड़ेंगे आपको। शनि 12 जुलाई से वक्री होंगे, जो कर्म फलदाता हैं। कर्मों के ऊपर, कर्मों की कसौटी के ऊपर आप कितने खरे उतरते हैं। जब शनि वक्री हो तो आपको, क्योंकि आपके लग्न के मालिक हैं, आपसे चाहेंगे कि आप मेहनत कश इंसान बने, सुस्ती को त्यागें, कंप्लेसेंट ना रहें, किसी बात को लेकर किसी के ऊपर जरूरत से ज़्यादा विश्वास ना करें, खासकर अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं।
शनि के बारे में चर्चा अलग से करेंगे। शनि वक्री किस तरह से प्रभाव डालेंगे, मीन राशि के शनि हैं। हालांकि पिछली राशि का कहते हैं फल देते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, शनि की बात करेंगे। उसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन 16 तारीख को छठे भाव में बुध के साथ, बुध द्वितीय राजयोग, ये अच्छा है। दो मित्र इकट्ठे बैठे हूँ तो कहीं ना कहीं बुध को भी मदद मिल जाती है। बुध क्योंकि शत्रु क्षेत्री है, बुद्धि का मालिक है, बुद्धि का कारक है, तो बुद्धि देखिए, ये कई बार इस तरह की स्थिति में बुध जब हो तो बुध बुद्धि के कारक हैं, तो बुद्धि काम नहीं करती। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष को दिक्कत हो जाती है या उनको आपकी मदद की जरूरत पड़ती है। कन्या संतान की स्थिति डामाडोल हो सकती है। सिस्टर्स, बुआ, मासी इत्यादि की सेहत का ख्याल रखें, उनके काम आएंगे तो बुध आपके पुण्यों का पूरा पूरा फल देंगे। और विपरीत राजयोग बना रही हैं, इसके निश्चित तौर से आपको सुखद फल मिलेंगे इस जुलाई और अगस्त के महीने में। अगर हम सूर्य की बात करें दोस्तों, शुक्र की बात अभी करेंगे जो कि मालवीय नामक राजयोग बना रहा है। क्योंकि मीठा कहते ना, जरूरत से ज़्यादा जब मीठा खाना हो तो थोड़ा सा बाद में भोजन करने के पश्चात खाना चाहिए। इस वीडियो का आनंद लेना है तो अंत तक वीडियो देखिए। शुक्र की बात करेंगे हम खुलकर, ये कितना मीठा फल दे सकती है, आपकी जिंदगी में कितना रस भर सकते हैं। बुध के साथ सूर्य सप्तम भाव का मालिक, व्यापार का मालिक है, दाम्पत्य जीवन का मालिक है। दाम्पत्य जीवन हालांकि सुखद रहेगा, व्यापार में कोई बड़ी गलती नहीं करना, कोई संभावना नहीं है, कोई बड़ा डिसीजन लेकर आप बच नहीं सकेंगे। रैश होकर राहु आपको जल्दबाजी में डिसीजन दिलवा सकता है, क्योंकि गुरु राहु के नक्षत्र में है। हालांकि गुरु राहु को देखते हैं नवम दृष्टि से, और गुरु का उदय हो जाना, राहु का परपंच चलेगा तो नहीं, पर फिर भी राहु तो राहु हैं, आपको सतर्क तो रहना ही है। तो यहां पर सूर्य भी राहु के नक्षत्र में है कुछ दिनों के लिए, जुलाई के कुछ दिन। आपको पहले 2 सप्ताह बड़ा डिसीजन मत लें, खासकर व्यापार में, और दाम्पत्य जीवन के ऊपर कोई टीका टिप्पणी दिमाग में भी मत करें। जो चल रहा है उसे सहज होकर एक्सेप्ट करें, बल्कि लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। कुछ मामलात में हमने देखा है जिनकी शुक्र की दशा अंतरदशा है, गुरु की दशा अंतरदशा, उनके लिए लव लाइफ बेहतर रहेगा। इन बुध की दशा अंतरदशा भी अच्छी है, क्योंकि बुध पंचम स्थान के मालिक है। तो दाम्पत्य जीवन में आ रहा खट्टा मीठा जो आपको वो फल मिल रहा था, अब उसमें मिठास रहेगी। मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं शुक्र के कारण बेहतरी होगी, ये बात तो निश्चित है। और मंगल केतु कहीं ना कहीं व्यापार में अवरोध के बाद आपको अब सफलता देंगे। पिछले समय में जब से मंगल केतु का योग बना है, झुंझलाहट, कड़वाहट, पारिवारिक रिश्तों में अविश्वास की भावना, दोस्तों के ऊपर, बॉस के ऊपर, मित्रों के ऊपर विश्वास न कर पाना या उनका साथ ना मिलना, ये सब अब पास्ट की बात हो जाएगी। बल्कि भाइयों के साथ भी संबंध पहले से बेहतर होंगे। मंगल भाइयों के कारक हैं, और मंगल का दशम भाव को देखना, कैरियर में आपको अब उछाल के मौके मिलेंगे। नक्षत्र कुछ इस तरह से हो चले हैं मंगल के, तो कैरियर के लिए समय अच्छा होगा। और शुक्र की दृष्टि भी है कैरियर के भाव के ऊपर। भाग्य स्थान के मालिक का संबंध 10th हाउस से हो रहा है। 9th लॉर्ड जब भी दोस्तों 10th हाउस के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, गौर करिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा सूत्र है, याद रखने लायक है। अगर 9th हाउस के मालिक का संबंध किसी तरह से भी दशम भाव के साथ हो जाए, नक्षत्र के जरिए, दृष्टि के जरिए या युति के जरिए, तो वो सबसे बेहतर होता है।
9th और 10th लॉर्ड बैठे तो ये धर्म कर्माधिपति राजयोग उच्च कोटि का एस्ट्रोलॉजी का योग, बल्कि ये महान होने का योग है। ये सभी तरह के सुख साधन उपलब्ध करवा देता है। यहाँ पर भी मंगल भी, क्योंकि 10th हाउस को देखता है और शुक्र भाग्यस्थान का मालिक भी 10th हाउस को देखता है, कहीं ना कहीं 9th और 10th हाउस का संबंध हो रहा है। मैंने शुरुआत में बताया था शुक्र आपकी जिंदगी में मिठास भरने वाला है, तो ये कैरियर के ऊपर मिठास के योग बनते हैं। कैरियर से देखिए जो झुंझलाहट रही है, जो डाउनग्रेड रहे हैं, जो अवनति हुई है या अवनति का भय रहा है या हुई भी है अवनति, लॉस भी जो कैरियर में हुए पिछले कुछ महीनों में, वो लॉस की भरपाई करने के आपको मौके मिलेंगे। सिल्वर लाइनिंग दिखेगी, उसे पकड़ लेना है। सिल्वर लाइनिंग दिखेगी, उसे पकड़ लेना। मैं ये कह रहा हूं आपको मौका मिलेगा, कैरियर में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसे लपक लेना है, उसे छोड़ना नहीं, उसे जाने नहीं देना। स्पीड बना लें अभी से, वह मौका आगे आगे, आप पीछे पीछे। एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी आने वाली है, क्योंकि शुक्र का जब भी प्रभाव 29 जून से पड़ेगा तो 30 जून से शुक्र एक्टिव हो जाएंगे 10th हाउस के ऊपर। 26 जुलाई तक आपके लिए 10th हाउस के ऊपर इसका प्रभाव बहुत शुभ रहेगा। और जो करना है 26 जुलाई से पहले पहले कर ले। नौकरी में अगर कोई परेशानी है वह दूर करना चाहते दूर कर ले, परिवर्तन करना चाहते परिवर्तन करके ज्वाइन भी कर ले तो अच्छा है। नोटिस पीरियड को भूल जाइए। किसी भी कंपनी में जो आपको ज्वाइन करवाना चाहती 26 जुलाई से पहले परिवर्तन करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, बदलाव की संभावनाएं हैं, बेहतर बदलाव की संभावनाएं हैं। ये बदलाव आपकी जिंदगी की वो बन सकता है, एक ढाल बन सकता है, एक रीढ़ की हड्डी का काम करेगा। फिर आपको ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं लंबे समय तक, क्योंकि जब योग कारक प्लेनेट के कारण आप बदलाव करते हैं दोस्तों, बदलाव कौन ग्रह करा रहा है? क्या राहु करवा रहा है, क्या केतु करवा रहा है, क्या शनि करा रहा है? अगर इन ग्रहों का प्रभाव दशम भाव के ऊपर हो और आपको बदलाव के लिए मजबूर करे, ये सूत्र बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अशुभ ग्रह जब बदलाव में सम्मिलित हो, आपकी कुंडली के लिए अशुभ ग्रह कौन से हैं वो पहले आपको पता होना चाहिए। ज्यादातर अशुभ ग्रह 6-8 12 भावों के ही होते हैं, मार्का स्थानों के ही होते हैं, ठीक है। फिर भी कॉम्बिनेशंस के कारण भी कुछ ग्रह अशुभ बन जाते हैं। पंचदा मैत्री, तत्काल मैत्री इत्यादि आपने सुना होगा अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। अष्टक वर्गा में ही आज चेक कर लीजिए, क्योंकि अष्टक वर्गा तभी चार्ट बनता है जब सभी ग्रहों की स्थिति के अनुसार किसी भाव को, किसी राशि को बलाबल मिलता है। एनीवेज, तो शुक्र आपको एक बहुत बड़ा मौका दे रहे हैं, भाग्य का साथ मिलने वाला है, जो टाइटल में मैंने लिखा। और यहां पर कर्म आपको करना होगा। कर्म का मतलब आप अपने कान और आंखें खोल कर रखिए। अपॉर्चुनिटीज बहुत बेहतर। मंगल अपनी राशि को देख रहे हैं, हालांकि केतु साथ में, केतु का उपाय करते रहें। केतु के बीज मंत्रों का जाप, यदा कदा ओम केम केतुवे नमः, इस मंत्र का जाप कर लिया करें। चींटियों को आटा शक्कर डाल दें, डॉग्स को, काले कुत्तों को फीड करते रहें डेली बेसिस पर। काला सफेद कंबल मंदिर में दान कर दें। गणपति की आराधना करें, ये अच्छा रहता है। आज बुधवार है, अभी 4 बजे तक अमावस है, तो गणपति की आराधना करें। पक्षियों को कुछ ना कुछ खिलाएं, तो देखिए मंगल का फल भी बहुत उत्तम रहेगा। अंगारक दोष का प्रभाव ना दाम्पत्य जीवन में खलल पैदा करेगा, बल्कि बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला है। कहीं ना कहीं आपके व्यापार में डेली आमदन बढ़ाने वाला है मंगल केतु का ये सम्मिश्रण। तो कुल मिलाकर अगर देखें, राहु तो छलिया ग्रह लगन में बैठा हुआ आपकी एम्बिशन को इग्नाइट करता है, अच्छी बात है। गुरु के अब कंट्रोल में रहेगा, गुरु उदित हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं, ठीक है, 10 जुलाई से। अगर हम अगस्त में पहुंचे, अगस्त में मंगल अष्टम भाव में आ जाएगा, 28 जुलाई को कन्या राशि में आ जाएगा मंगल। किंतु अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल 10th लॉर्ड होकर झटके के साथ तरक्की देता है, अकस्मात तरक्की देता है। अपनी राशि से 10th हाउस से मंगल का
अष्टम भाव में बैठना, हालांकि ये चोट फेट के कारक भी हैं, तो वाहन इत्यादि ध्यान से चलाना, अगस्त के महीने में लंबी यात्रा अवॉइड करना। थर्ड लॉर्ड है, अपने भाव को देखेगा, पराक्रम बढ़ेगा। अगस्त के महीने में आप साहसी रहेंगे, ब्रेव रहेंगे। कोई भी चैलेंज आता है तो उसे दो दो हाथ लेंगे, कोई डरने की बात नहीं है। शनि के साथ मंगल का समसप्तक योग भी है। लग्नेश शनि और कर्म भाव के मालिक मंगल है, तो गोपनीय ढंग से आप सफल होते हैं। कोई भी आप कार्य करने जा रहे हैं, इसी महीने से अपनी आदत को चेंज कर लीजिए। गोपनीय रहे, कम बोलें, अपने विचारों को व्यक्त मत करें। घर परिवार में भी इवन गोपनीय रहेंगे, कम बोलेंगे। अपने कैरियर को लेकर, खासकर बिजनेस को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, कोई भी कामकाज कर रहे हैं उसको लेकर, मंगल शनि का संबंध आपको कहता है आप अपने विचारों को व्यक्त मत करें, दूसरों को मत बताएं, नहीं तो आपकी प्लानिंग सिरे नहीं चढ़ेगी। उसमें कई रीजन हो सकते हैं, आप खुद भी रीजन हो सकते हैं, दोस्त मित्र या कोलीग्स, सीनियर बॉस इत्यादि, आपके घर वाले। अगर कुछ प्लान करना चाहते हैं, कुछ सफलता पाना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं मेरे भाई। अगस्त के महीने की बात कर रहा हूं, 28 जुलाई से मंगल और शनि का समसप्तक योग, ये थोड़ा सा आपके लिए इतना करना होगा आपको। शुक्र भौतिक पदार्थों के कारक, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से फायदा, स्त्री वर्ग से लाभ, लव लाइफ आपका उत्तम, और पब्लिक डीलिंग करने वाले के लिए समय उत्तम रहेगा। शुक्र यहाँ पर दिग्बली भी होते हैं, तो शुक्र के कारण आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कैरियर में उछाल आएगा। जैसे कि बताया 26 जुलाई तक कोई बड़ा उछाल, उसको पकड़ लें, उसे जकड़ लें, जाने मत दें, क्योंकि आगे फिर नहीं मिलने वाला कोई बड़ा उछाल, आगे बड़ा उछाल नहीं मिलने वाला। कोई कहे कि धन की बरसात होगी, ऐसे टाइटल वाले हम वीडियोस डाला करते हैं, बहुत सारे ऐसे थंबनेल आपने देखे भी होंगे, तो आगे ऐसे थंबनेल भी नजर नहीं आएंगे, आएंगे तो झूठे होंगे। तो ये शुक्र जुलाई के महीने में बरसात करेगा धन की, इसके बाद बरसात वाली स्थिति इतनी नहीं होगी, क्योंकि शनि भी धन स्थान में वक्री होंगे। एनीवेज, आज इतना ही। Please do subscribe, like and share. Thanks for watching this video. God bless you all. Thank you so much.